अगर कोई खातून रिक्शे में जा रही है, पैदल जा रही है, या आप किसी खातून को देखकर इस तरह की एकदम हरकत करें। मैं तो ये कहूँगी कि खुलेआम चौकों चौराहों पे केमिकल कैस्ट्रेशन करें। इस तरह के जो आदमी है ना, जिनको बहुत आग लगी हुई है, ऐसे लोग तो वो लोग होते हैं, इतने घटिया लोग होते हैं कि अपनी बेटी और बीवी में भी फ़र्क नहीं करते। कहाँ है हमारे प्राइम मिनिस्टर की वो रियासत मदीना? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक बार फिर से मिस जुनैरा माहम, जो कि एक्ट्रेस, मॉडल और होस्ट हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब मुझे बताइएगा कि आयशा इकराम को तो बहुत बुरा भला कहा जा रहा है, लेकिन अब देखने में आया वो चिंची वाला वाक़या उसी सर्कुलर रोड पे रूनमा होता है जो, तो उसमें अब गलती किसकी है? वो बेसिकली रावी रोड का वाक़या है, और वहाँ पर हुआ ये है कि चिंची के ऊपर 3 ख़वातीन, यानी 3 ख़वातीन तो नहीं, 2 ख़वातीन और एक उनके साथ दरमियान में छोटी बच्ची बैठी हुई थी, और 12-13 लड़कों का ग्रुप था जो उनका पीछा कर रहा था। और वो आपने देखा होगा वीडियो में कि वो किस तरह से हुल्लड़बाज़ी कर रहे थे। और अचानक हुल्लड़बाज़ी के दौरान, क्योंकि जो बाकी 10-11 लड़के थे वो सिर्फ बातें और जुमले कस रहे थे, लेकिन उनमें से एक लड़का उठा और उसने आकर इतनी घटिया हरकत की उस खातून के साथ जो की, और फिर उसके बाद वो वापस आया। तो अब उस हवाले से मुकदमा दर्ज हो चुका है, क्योंकि पहले सिर्फ आयशा इकराम के हवाले से चीज़ें रिपोर्ट हुई थी, लेकिन अब 2 वाक़यात और सामने आए हैं। एक ये चिंची वाला वाक़या है, एक और वाक़या है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक ग्रुप है, उसमें लड़की है, उसने 14 अगस्त का ड्रेस पहना हुआ है, और मर्द हज़रात उसके ऊपर हाथ उठा रहे हैं, और वहाँ पर भी वो एक दूसरे के साथ गुत्थम-गुत्था हुए हुए हैं। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि वो जो तीसरा वाला वीडियो वायरल हो रहा है वो किस शहर का है। कहा ये जा रहा है मुबैना तौर पे कि वो लाहौर ही का वाक़या है। लेकिन उसकी अभी जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन ये जो चिंची वाला मुकदमा है ये दर्ज हो चुका है, और इस हवाले से पुलिस ने जो अब इसमें फ़र्दर जो इसमें डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि पुलिस क्या कर रही है कि वो साइंटिफिक बुनियादों पे इन लोगों को गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है। जल्दी ये लोग भी पकड़े जाएँगे। लेकिन जो हुआ बहुत गंदा, बहुत बुरा हुआ। मतलब आप ये तो कह रहे हैं कि लड़कियों को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। आयशा किराम के बारे में तो चलें हम मान लेते हैं कि वो टिकटॉकर भी थी, और उसका माज़ी भी अच्छा नहीं था, और उसके बारे में आप कुछ गलत किस्म की बातें भी कर लें, जो कि हैं भी, सदाकत भी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मादर-पिदर आज़ादी है कि अगर कोई खातून रिक्शे में जा रही है, पैदल जा रही है, या आप किसी खातून को देखकर इस तरह की एकदम हरकत करें। यहाँ मेरा एक सवाल है, मैंने अपने व्लॉग्स में भी ये बात पूछी है लोगों से, कि आप मुझे अपने ईमान से बताएं, आपके भी घर में बहनें होंगी, बिल्कुल है। मुझे बताएं कि क्या आप अपनी बहन को बिल्कुल अकेले इजाज़त दे सकते हैं कि वो किसी बस में बैठ के या खड़े होके जाए, और उसके इर्द गिर्द मर्द हजरात हों, और आपको पूरा यकीन हो कि कोई मर्द बंदा उसके पास उसको टच करके नहीं गुजरेगा। यहाँ एक फ़ीमेल अकेली सड़क पे गुजरती है ना, तो यकीन करें कि 100 मोटरसाइकिल पास रुक के ज़रूर उसको देखती है, पूछे या ना पूछे, रुकेगी ज़रूर। बाजी को उसके घर तक छोड़ के ज़रूर आते हैं। इवन आप यकीन करें कि अभी थोड़े दिन पहले मैं मार्केट गई थी, तो मुझे एक सेल फ़ोन लेना था। वहाँ जब मैंने हजूम देखा, मुझे पूरी तरह से अंदाज़ा था कि कोई ना कोई, मतलब ज़्यादा नहीं ना तो कंधा टकरा के गुज़रेंगे। तो मैंने अपने फ़ादर से कहा कि आपने मेरे आगे रहना है, और एक और फ़ैमिली मेंबर थी, मैंने उनको कहा आपने मेरे पीछे रहना है और मैंने दरमियान में रहना है। पूरी मार्केट के अंदर यकीन करें मैं इसी तरीके से घूमी। हाँ, ये है कि आपको अपनी अपनी जो है ना खुद की हिफाजत ज़रूर करनी चाहिए घर से निकलते हुए। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं गाड़ी में जा रही हूँ, मैंने भी व्लॉग बनाया था 14 अगस्त का, लेकिन मैं सिर्फ लाहौर के पोश एरियाज़ में घूमी, मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकली। अगर मैं निकली तो मेरे साथ कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स थे कि मुझे पता था, और मैं हजूम से थोड़ी पीछे पीछे रही। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं हजूम के बीच में जाऊं और मैं कहूं कि जी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो गई, और उसके बाद फिर ये कहा जाए कि जी ये तो खातून जो है ना ये बदनाम कर रही हैं। मतलब उस मॉब के ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये तो खातून ने बदनाम किया पाकिस्तान को, वरना पाकिस्तान के अंदर तो इतने पारसा लोग रहते हैं कि उन्होंने कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ा। और आप ये देखें कि जो टिकटॉकर्स हैं ना, इनके अंदर तो बड़ी हिम्मत होती है, ये तो बात कर लेती हैं क्योंकि वीडियोस के थ्रू इनको वैसे भी शौक होता है। लेकिन जो आम घरेलू लड़कियां हैं, अब देखें ना, ये चिंची वाला वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ, ये वीडियो वायरल हुआ तब पता चला। वो जो लड़की को हजूम में पीटा जा रहा है उसने भी नहीं रिपोर्ट किया। ये तो पुलिस अब अपने तौर पे पता लगवाने की कोशिश कर रही है। मतलब ये है कि बहुत सारे लोग अपनी इज्जत को चुप कर जाते हैं कि हम कैसे बताएं कि हमारे मोहल्ले में ये बात फैल जाएगी, हमारे इलाके में बात फैल जाएगी कि हमारी बेटी के साथ ये हुआ। उसी की वजह से लोग इसको रिपोर्ट नहीं करते। तो फिर आप क्या समझती हैं, इसका हल क्या है और ये वाक़यात कब होने बंद होंगे? आपने देखा अभी कानून पास हुआ है,
बिल पास हुआ एक, कौन सा? जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 तरह की सज़ाएँ दी जाएँगी इस तरह के मुजरिमों को। ठीक है। नंबर 1 सज़ाए मौत, नंबर 2 उम्र कैद। उम्र कैद भी वो जो 14 साल नहीं है, जो कि तब तक है कि जब तक वो मुजरिम या मुलज़िम जेल के अंदर आखिरी सांस नहीं लेता, तब तक उसको उम्र कैद की सज़ा होगी। और तीसरी है केमिकल कैस्ट्रेशन, मतलब उसको नामर्द बना दिया जाएगा। मैं तो ये कहूँगी कि खुलेआम चौकों चौराहों पे केमिकल कैस्ट्रेशन करें। इस तरह के जो आदमी है ना, जिनको बहुत आग लगी हुई है, माजरत के साथ मैं ये बात करूंगी कि जो ये भूल जाते हैं। आप देखें, आबिद मली से जब पूछा गया कि तुम्हारे अपने घर में बेटियां बहनें नहीं है, तो उसने कहा मेरी बीवी भी है, बहन भी है, माँ भी है, बाप भी है, और उसकी अपनी बेटी भी थी। तो मतलब ऐसे लोग तो वो लोग होते हैं, इतने घटिया लोग होते हैं कि अपनी बेटी और बीवी में भी फ़र्क नहीं करते। अल्लाह माफ़ करे, मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि ये सवात वाला वाक़या आपके सामने, जब भाई ने बहन के साथ ये किया, मतलब मैं सोचती हूँ तो मैं, यकीन करें, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वाक़ई क़यामत आ गई है। वाक़ई ही क़यामत आ चुकी है। हम लोग क़यामत ही के दौर से गुज़र रहे हैं। वरना आप देखिए ना कि कहाँ है हमारे प्राइम मिनिस्टर की वो रियासत मदीना? अगर तो रियासत मदीना बनानी है तो फिर सही तरीके से बनाएँ। नहीं बना सकते, कानून को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कोई इंसान बच ना सके। जी हाँ, नाज़रीन आपने देखा मेरे साथ मौजूद थी एक बार फिर से मिस ज़ुनैरा, जिन्होंने अपने तज्ज़िये का इज़हार किया हमारे नाज़रीन के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, डिजिटल रंग को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।